नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पर चर्चा भवन सीतामढ़ी डुमरा में, और यहां पर हमारे जिला पदाधिकारी महोदय रिची पांडे जी उपस्थित हो चुके हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन को लेकर के 400 रुपये जो मिल रहा था, वह 400 रुपये के जगह पे आज 1100 रुपये कर दिया गया है। और जून महीने से सबको 1100 रुपये अब सभी को खाते में जाएगा। 1100 रुपये मिलेगा और हर 10 तारीख को सबको खाते में वृद्धा पेंशन मिल जाएगा। और यहाँ पर दीपांजलि करके इस कार्यक्रम को उद्घाटन किए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सभी लोग माननीय गणनीय लोग यहाँ पहुँचे हुए। नमस्कार। जो भी हो, APL हो, BPL हो, कोई भी आमदनी उनकी हो, हर वैसे व्यक्ति को पेंशन योजना का लाभ हम लोग देंगे। और इस पेंशन के लाभ से लोगों को फायदा होगा। बहुत लोग परेशान थे, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो परिवार में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नीतीश सरकार का ये फैसला जरूरतमंदों को सशक्त और आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही राज्य के विकास की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। नीतीश सरकार, खुशहाल बिहार। निरंतर प्रयासरत है। हम जानते हैं कि आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि को माह जून 2025 से 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और आज राज्य के सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। इसका लाभ राज्य के 1,11,69,000 पेंशनधारियों को होगा। मैं इस अवसर पर सभी पेंशनधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के निर्णय से आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। उपस्थित माननीय विधायक शोषण विधानसभा क्षेत्र श्री दिलीप राय जी, हमारे माननीय उपाध्यक्ष जिला कार्यान्वयन समिति विसूत्री श्री मनीष गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय उपाध्यक्ष कार्यान्वयन समिति श्री सत्येंद्र कुशवाहा जी, हमारी माननीय मेयर रोशन मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण और हमारे सभी पेंशनधारी भाई बंधु, बाबा दादी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विगत कुछ माह में लगातार सरकार के द्वारा आप सभी से संवाद किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और अभी हाल में ही हमारा महिला संवाद कार्यक्रम था, जो विभिन्न पंचायतों में संचालित किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो विभिन्न महानगर टोला में चलाया गया। तो जो आप लोग की समस्या थी, जो आप लोग के सुझाव थे, उनको संकलित करके विभाग को और सरकार को भेजा गया। और जो भी हम लोग के स्तर से संभव थे, उन सभी शिकायतों पर हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि को लेकर अक्सर मांग उठती थी कि जो 400 रुपये है वो पर्याप्त नहीं है। जो हमारी विभिन्न जो निःशक्ता पेंशन योजना है, वृद्धजन पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, और इसके बारे में हम लोगों ने सरकार से भी पत्राचार किया। और ये सुझाव जब संकलित करके विभाग को भेजे गए, समाज कल्याण विभाग को भेजे गए, तो उस पर सार्थक पहल करते हुए सकारात्मकता से सरकार ने विचार किया और ये निर्णय लिया गया कि हमारे कुमार सर, बिहार सरकार। तो चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक, और मैं चाहता हूँ कि आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो लाइव प्रसारण के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री संदेश का धन्यवाद। मैं आदरणीय सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीमती वंदना कृषि मैम से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑर्डर देकर उनका स्वागत करें।
मैम से श्री विजय कुमार सिंह जी को पौधा देकर सम्मानित करें। आदरणीय सचिव मैम से अनुरोध है कि माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी का पौधा देकर स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सचिव समाज कल्याण विभाग श्रीमती गंगा कृषि मैम से अनुरोध करूंगा कार्यक्रम का परिचय और संक्षिप्त विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। कृपा करें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी 38 जिलों से जुड़े प्रभारी मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधिगण, डीसी के माध्यम से यहाँ उपस्थित पदाधिकारीगण और राज्य के विभिन्न कोनों से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े सामाजिक सुरक्षा के पेंशनधारीगण, आप सभी का पेंशन के वितरण के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सादर स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की दिनांक 24/6/2025 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की मासिक पेंशन की राशि को 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी जाए। इस वृद्धि से इन योजनाओं का वार्षिक व्यय 5,074 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 14,678 करोड़ करने का भी निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि हर महीने की 10 तारीख को बनी हुई दर से इस राशि का स्थानांतरण लाभार्थियों के खाते में कर दी जाए। उसी के क्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत है। मैम से अनुरोध करेंगे कि पौधा देकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। पुनः इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए उसी के क्रम में आज जून माह का मासिक पेंशन बढ़े हुए दर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से राज्य के 1,11,00,000 लाभुकों के खाते में कुल 1,227 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। आज सर पूरे बिहार में पेंशन उत्सव मनाया जा रहा है। राज्य भर में 90,000 स्थलों पर 60 लाख से भी अधिक लाभार्थी इकट्ठे हुए हैं और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बने हैं। सर आपके द्वारा दिए गए लाभार्थियों के लिए पत्र और संदेश आपके आदेशानुसार उन्हें पहुंचा दिया गया है। सर मुझे ये बताने में खुशी है कि सभी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत 54.5% है। पेंशन में यह वृद्धि महिलाओं की उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। बिहार के दिव्यांगजनों, विधवाओं और बुजुर्गों के लिए पेंशन में वृद्धि एक समावेशी और इक्विटेबल समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर बिहार सरकार के इस निर्णय से लाभार्थियों में बहुत खुशी है। उनका मानना है कि यह वृद्धि उन्हें गरिमा और आत्मसम्मान से जीने में सहयोग करेगी। सर ये वृद्धि आपके सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और समाज कल्याण विभाग आपके इस विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का दिन पूरा बिहार पेंशन महोत्सव के रूप में मना रहा है। सभी लाभार्थी गाँव से जुड़े हुए हैं। सर इस उपलक्ष्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक लघु फिल्म तैयार की गई है, जो आपकी अनुमति से उसका प्रस्तुतिकरण करना चाहेंगे। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब परिवार अच्छे होंगे। मैं आपको
बताना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब आपको हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसी महीने से पेंशन की बढ़ी हुई राशि मिलेगी। आप लोग समाज का अनमोल हिस्सा हैं। आपके जीवन को और अच्छा बनाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये प्रतिबद्धता उनकी सरकार के हर फैसले में साफ झलकती है। इसी सोच के साथ बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ताकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जी सकें। नीतीश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन को करीब 3 गुना कर दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दी गई है। कोई 5 रुपया के देने वाला नहीं है सर। अभी हर सरकार तो मन है हमको दिया 1100 रुपया, तो हमको तो बहुत मदद मिल गया। हमको उसमें है दवाई है, खाना है, खुराक है, सब तो करेंगे ना सर। हमको अब से 400 रुपया खाता पर मिलता था, अब से 1100 मिल गया। सरकार को ध्यान। सरकार के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 11 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। पेंशन में बढ़ोतरी जून 2025 से लागू हो चुकी है और बढ़ी हुई पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार 1227 करोड़ रुपए से अधिक प्रति माह सीधे लाभार्थियों के खातों में भेज रही है। पहले दिव्यांग होने के कारण मुझे जीवन यापन करने में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन सरकार की ओर से पेंशन मिलने के बाद हम लोग अब किसी के मोहताज नहीं है। खुशी होता है कि ये खुद का पैसा है और खर्च करने में भी अच्छा लगता है। पहले मजदूरी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लाचार अब हो गए। अब तो कुछ करते नहीं, हम काम धंधा। पेंशन हमको आ जाता है अकाउंट पर, एक बाद मोबाइल पर हम देख लेते हैं। बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अगर उनको पेंशन योजना का लाभ मिलता है तो परिवार में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। नीतीश सरकार का ये फैसला जरूरतमंदों को सशक्त और आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, साथ ही राज्य के विकास की रफ्तार को भी बढ़ाएगा। नीतीश सरकार, खुशहाल बिहार। धन्यवाद सर। आपके द्वारा पेंशन जो बढ़ाया गया है, इसमें लोगों में बहुत खुशी है सर। और कुछ लाभार्थी आपसे बात करना चाहते हैं और आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं सर, तो आपकी अनुमति से हम उनको जोरों से बुला सकते हैं तो सर सबसे पहले हम पूर्णिया से बुलाना चाहेंगे। पूर्णिया के से अगर कोई लाभार्थी कुछ बोलना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आपका मैसेज भी पढ़ी और आपका वॉइस रिकॉर्ड भी सुना, इससे मैं बहुत खुश हो गई। और मेरा नाम रीता देवी, मैं के नगर ब्लॉक से आई हुई हूँ, बेलारिका पंचायत से, बेला गाँव से। मेरा 2012 में पति का देहांत हो जाने के कारण मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा और एक बूढ़ी सास, सारा जिम्मेवारी मेरे कंधे पर बनने के कारण मैं जैसे तैसे अपना जिंदगी व्यतीत कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना विधवा पेंशन का अप्लाई करवाई और 2013 का दिसंबर से मुझे विधवा पेंशन मिलना शुरू हो गया। इससे मैं बहुत खुश हो गई। मुझे 400 रुपया अब मिल रहा है। इससे मैं अपने दोनों बच्चे का भी परवरिश कर रही थी, अपना भी कर रही थी, बूढ़ी सास का भी कर रही थी। कारण हुआ कि महंगाई बढ़ने के कारण मैंने किसी दिन चावल रोटी भी खाती थी, किसी दिन दाल रोटी भी। सर, मुख्यमंत्री का पेंशन योजना के लेकर के जानना चाहेंगे, जो 400 से बढ़कर के 1100 हुआ, इसके लेकर के आपको क्या कहना सर? देखिए, बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसमें जो मासिक पेंशन की राशि उसकी वृद्धि 400 रुपये से करके 1100 रुपये कर दी गई है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है सरकार के द्वारा, जो हमें
जो हमारा महिला समाज कार्यक्रम था और साथ ही साथ जो डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो कार्यक्रम महादलित टोला में चलाए गए, उसमें ये बहुत सारे सुझाव और इस प्रकार के फीडबैक प्राप्त हुआ कि पेंशन की राशि में वृद्धि होनी चाहिए और ये सभी सुझाव संकलित करके सरकार को उपलब्ध कराए गए थे। और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हैं, जो कि वृद्धजन, जो निशक्ता पेंशन एवं विधवा पेंशन से संबंधित है, ऐसे लगभग 3,64,000 हमारे पेंशनधारी हैं जो सीतामढ़ी अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी को ये 700 रुपये की वृद्धि होगी, जिसका लगभग 25 करोड़ का अतिरिक्त जो आर्थिक इसमें बोझ सरकार पे आएगा। 300 करोड़ अतिरिक्त सालाना खर्च किया जाएगा सिर्फ सीतामढ़ी जिले के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के द्वारा ये बहुत एक बड़ा कदम लिया गया है और मैं आशा करता हूँ कि इससे जो हमारे सभी पेंशनधारी भाई बंधु हैं, बहनें हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हर माह की 10 तारीख को इस राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज।